So let's start with the advent of Europeans, Portuguese, Dutch, English, French. तो पोर्टुगीज़ से स्टार्ट करते हैं. पोर्टुगीज़ वास्को डी गामा 3 शिप्स, ठीक है. गुजरात आई. पायलट अब्दुल मजीद कैलकट में रुकी 1498 में. हिंदू रूलर कैलकट में जो थे उनका नाम था जामोरिन, जिसे सामुद्री भी कहते थे. पेड्रो एल्वरेज कैब्रल ट्रेड द स्पाइसेस एंड फैक्ट्री उन्होंने इस्टेब्लिश की कैलकट में 1500 में. वास्को डी गामा इंडिया में 1501 में आए. उन्होंने फैक्ट्री कैनोर में सेटअप की. कैनोर देयरफॉर कोचीन, कैलकट, कैनोर, दिस आर द ट्रेड सेंटर्स ऑफ पोर्टुगीज, ठीक है. फ्रांसिस्को दी अल्मीरिया 1505 किंग पोर्टुगल अपॉइंटेड गवर्नर फॉर 3 years. 1507 Portuguese defeated at Battle of Deu by the combined Egyptian and Gujarat navies. ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? अल्मीरिया की थी. कंस्ट्रक्टेड पोर्टुगीज फोर्ट्रेस इन कैनोर एंड एंजीदीव 1506. फाइन. कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. फैक्ट्स में क्या था? स्पेनिश वॉयगर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका 1492. ब्रिटिश कैप्टन कुक इंस्यूट ऑस्ट्रेलिया. Holland voyager Tasman explored Van Diemen's Land, that is now Tasmania and New Zealand. अब नेक्स्ट आते हैं अल्फिंसो दी अल्बुक्यूर्क 1509-15 रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर. Acquired Goa from Sultan Bijapur 1510. Abolition of sati. Introduced crops tobacco and cashew nut or coconut. Encouraged Portuguese marry Indian women. First Portuguese constructed by Alfonso de Albuquerque in Cochin 1503. Next is Nino de Quina 1529 shift headquarter Cochin to Goa. Bahadur Shah Gujarat Island Basin. Fine. Brought printing press, crops like tobacco and potato to India. Portuguese first Europeans come India and they are last to leave. पहले भी वही आए थे, लास्ट वही उन्होंने छोड़ा था. 1961 में छोड़ा था. बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया recaptured Goa, Daman and Diu. Portuguese obtained permission, established factories in Satgaon and Chatgaon by Bengal ruler Ghiziauddin Muhammad Shah. Get established. Chatgaon known as Great Port of Portuguese Maritime, but 16th century Satgaon declined and replaced by Hubli. First factory they established at Cochin 1503 AD. Portuguese acts of piracy, capture Hubli, started cruel slave trade. Marathas capture Salsette and Basin 1739 from Portuguese. अब ट्रेडिंग सेटलमेंट्स कौन कौन से थे? कोचिन, गोवा, दामन एंड ड्यू. अब पोर्टुगीज़ के बारे में देख लेते हैं. पहली उन्होंने पोर्टुगीज़ फोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया था? कोचिन में. फाइन. कोचिन में फर्स्ट पोर्टुगीज़ फोर्ट एट कोचिन. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकंड पोर्टुगीज़ फोर्ट कहाँ पर हुआ था? कैनोर में. फाइन. आगे आ जाते हैं. तो इसमें वेट 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म. कॉर्नलिस दी होटमैन देखो 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड. कॉर्नलिस दी होटमैन फर्स्ट डचमैन रीच सुमत्रा एंड बेंटमैन इन 1596. Found first factory at Masolipatnam 1605. Established factories Coromandel Coast in Gujarat, UP, Bengal and Bihar. They opened factory at Pulicat also. Other factories Surat, Bimlipattam, Karikal, चिंसुरा, बारानगर, कासिम बाज़ार, बालासोर, पटना, नागापट्टनम एंड कोचीन. अब क्लाइमेक्स कब आता था? डच इंग्लिश व्हेन दे रीच एम्बोइना, इंडोनेशिया. इंडियन कमोडिटीज डच ट्रेडेड सिल्क, कॉटन, इंडिको, राइस एंड ओपियम. बैटल ऑफ हुगली कहाँ पर हुई थी? 1759 में. ठीक है. अब इंग्लिश के बारे में पढ़ लेते हैं. 1599 इंग्लिश मर्चेंट्स, डेट इज मर्चेंट एट एडवेंचरस, दे फॉर्म द कंपनी. 31st December 1600 Elizabeth I Charter Company, Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies. 1608 Captain William Hawkins married Mubarak Shah. शिप उनकी कौन सी थी? हेक्टर. They reached Surat, brought letter to James I to Jahangir, but Portuguese prevent entering Surat. November 1612 English ship Dragon under Captain Best. Little ship Osiander Fort Portuguese. Captain Hawkins Court Jahangir 1609.
बट नो ट्रेड इन सूरत। तो कहाँ पर थे हम? तो फ्रेंच देख लेते हैं। लास्ट यूरोपियंस, कॉल्बर्ट मिनिस्टर, फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1667, कैरन सेट फैक्ट्री सूरत, एंड मैरकारा फाउंडेड फैक्ट्री एट मसोलीपट्टनम 1669 आफ्टर पेटेंट फ्रॉम गोलकोंडा सुल्तान, परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान, बंगाल सूबेदार established at Chandernagore near Calcutta. Pondicherry is a nerve center of French power. Mahe, Karekar, Balasore and Kasim Bazar trading centers. First Carnatic War 1740 to 48. Carnatic named by Europeans to Coromandel Coast, and 1748 Treaty Aix-la-Chapelle. Second Carnatic War inconclusive. Third Carnatic War, Battle of Vandy was 1760-61 in Tamil Nadu and Treaty Paris. Danes English became superpower as Dutch defeated Battle Bidar at 1759. The Dutch East India Company established 1616. 1620 factory at Tankabo near Tanjore. Principal settlement Serampore near Calcutta. Fine. अब इसमें से कुछ रह गया तो हम देख लेंगे इंग्लिश में से, या इंग्लिश दोबारा से पढ़ लेते हैं. इंग्लिश 1599 इंग्लिश मर्चेंट्स दैट आर मर्चेंट एडवेंचरर्स, दे फॉर्म द कंपनी राइट इन 1599. 31st December 1600 Elizabeth I charter company, governor and company of merchants of London trading into East Indies. 1608 Captain William Hawkins, they married the Mubarak Shah, उनकी शिप का नाम था हेक्टर. They reached सूरत, they brought the letter to James I to Jahangir, but Portuguese prevent enter to सूरत. Fine. पोर्टुगीज ने अपनी पूरी कोशिश की वो सूरत में ना एंटर हो. नवंबर 1612 इंग्लिश शिप जिनका नाम ड्रैगन था अंडर कैप्टन बेस्ट जो कैप्टन थे, लिटिल शिप ओजिएंटर, दे फोर्ट विद पोर्टुगीज. कैप्टन हॉकिंस वो जहांगीर की कोर्ट में गए 1609, बट तो सूरत की ट्रेड का नहीं मिल पाया. ठीक है, नो ट्रेड इन सूरत. 1611 में इंग्लिश ट्रेडिंग एट मसोलीपट्टनम, फिर उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की 1616 में. 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट दे डिफीट द पोर्टुगीज सी ऑफ सूरत, एंड 1613 सूरत फैक्ट्री अंडर थॉमस एल्डवर्थ. 1615 में सर थॉमस रॉय सिक्योर परमिशन फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद, भरूच. बॉम्बे गिफ्टेड किंग चार्ल्स II by Portuguese king, then Bombay to East India Company. Golden Farman issued English by Golconda Sultan 1632. Right, Francis Day, British merchant from Chandagiri ruler, permission to fortify factory at Madras, Fort St. George. Factories at Hariharpur in Mahanadi and Balasore, Orissa 1633. Shah Juja, Bengal Subedar, allow Bengal trade. Hooghly and places Kasim Bazar, Patna and Rajmahal. फारूक शाह फरमान, जॉन सरमन कोर्ट में गए, फरमान उन्होंने बंगाल, गुजरात, हैदराबाद का ले लिया. मैग्ना कार्टा क्या था कि बंगाल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कंपनी को है वो एग्जेम्प्ट किया जाए फ्रॉम द कस्टम ड्यूटीज़. कंपनी ने दस्तक इशू करने स्टार्ट कर दिए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे. दे रेंट मोर लैंड्स इन कलकत्ता. हैदराबाद रिटेन फ्रीडम. क्वाइंस कंपनी मिंटेड इन बॉम्बे करेंसी. फाइन. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. द स्टैपल commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century were cotton, silk, saltpeter and opium. हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोर्टुगीज इन इंडिया. द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया एंड वर ऑल्सो द लास्ट टू लीव इंडिया. ये स्टेटमेंट. The Portuguese discovery of the sea route to India was the first recorded trip made directly from Europe to India. Next is the Portuguese were quite tolerant towards all religions in India. Right, तो ऑप्शंस देख लो. इसका आंसर है 1 and 2. ठीक है, 1 and 2. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है. फाइन. अब इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. द पोर्टुगीज द फर्स्ट यूरोपियन to come to India were also the last to leave this land. It was 1961 before the government of India captured Goa, Damanhur from them. ठीक है, ये तो पहली स्टेटमेंट सही है. सेकंड देख लेते हैं. द पोर्टुगीज डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ट्रिप मेड डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय अटलांटिक ओशन. इट वाज अंडरटेकन अंडर द कमांड ऑफ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग मैनुअल I in 1495 to 1499. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं. द पोर्टुगीज ब्रॉट with them the same zeal to promote the Christianity and the wish to persecute all Muslims. Intolerant towards the Muslims. The Portuguese were initially quite tolerant towards the Hindus
However, over time after the introduction of Inquisition in Goa, there was a change and Hindus were also persecuted. Fine, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, वो टॉलरेंट नहीं थे. They were quite intolerant towards the other religion except Christianity. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Consider the following statements. French were the last to come to India in search of trade opportunities. The first French factory in India was established at Surat. French East India Company was formed in 1664 by Colbert minister under Louis XIV. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये सारे करेक्ट हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं. द फ्रेंच वर द लास्ट टू कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड in 1664 by Colbert minister under Louis XIV. The first French factory in India was established at Surat by Francis Caron. अगला देख लेते हैं. Which of the following were the reasons for French decline in India? For the French decline in India, French army was no match for British army. French monarchy had no stakes in the French company. French was engaged in continental expansion in Europe. तो इसका ऑप्शन है बी. ये दो स्टेटमेंट सही है. French monarchy had no stakes in the French company. French was engaged in continental expansion in Europe. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन. द फ्रेंच, इसकी जो गलत है, फ्रेंच आर्मी वॉज नो मैच फॉर ब्रिटिश आर्मी. द फ्रेंच यूज्ड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी टू एक्सपेंड द टेरिटरी इन यूरोप. ब्रिटिश नेवी वॉज बेटर देन द फ्रेंच नेवी. में ब्रिटिश नेवी बेटर थी, वैसे फ्रेंच के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी जो वो यूरोप में अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर रहे थे. विच ऑफ द फ्लोइंग वर ब्रॉड बाय पोर्चुगीज टू इंडिया. क्या क्या वो लेकर आए थे, देखते हैं. कॉटन, बनाना, टोबैको, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल, पाइनएप्पल्स एंड कैशू नट्स. तो वो लेकर आए थे 2 and 4, डेट इज टोबैको, पाइनएप्पल्स एंड कैशू नट्स वो इंडिया लेकर आए थे. अलेक्जेंडर द ग्रेट आर्मी फर्स्ट इनकाउंटर्ड बनानास इन इंडिया. अलेक्जेंडर द ग्रेट आर्मी, उन्होंने पहली बार बनानास इनकाउंटर किए थे इंडिया में in 326 BC. The Portuguese introduced into India the following agriculture products. कौन कौन से? cashew nut, tobacco, custard apple, guava, the pineapple, the papaya, tomatoes, green chilies, corn and an improved variety of coconut seeds. ठीक है. Todermal introduced a system of land reforms, the essence of which was an assessment of the land revenue according to the extent of cultivation, the nature of the soil and the quality of crops. Consider the statements regarding India's state of trade affairs in 18th century. India's statement of trade affairs in 18th century. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. there was a sharp decline in internal trade of India due to regular looting and foreign invasion. क्या ये स्टेटमेंट सही है? India remained a land of extensive manufactures and became one of the main center of world trade and industries at the dawn of 18th century. तो स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं. There was a sharp decline in internal trade of India due to regular looting and foreign invasion. Second statement भी सही है. India remained a land of extensive manufacturers and became one of the main centers of world trade and industries at the dawn of 18th century. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Constant warfare and disruption of law and order in many areas during 18th century harmed the country's internal trade. Many trading centers were looted by the contestants for power and by foreign invaders like Nadir Shah. Many of the trade routes were invested with the organized bands of robbers and traders, and the caravans were regularly looted. Since India was on the whole self-sufficient in handicrafts and agriculture products, it did not import foreign goods on large scale. On the other hand, its industrial and agriculture goods had a steady market abroad. Even India remained a land of extensive manufacturers. India artisans enjoyed fame all the world over for this skill. India was still a large-scale exporter of cotton and silk fabrics. It is said by Peter the Great of Russia, the commerce of India is the commerce of the world, and he who can exclusively command it is a dictator of Europe. तो आगे आते हैं. Consider the following statement with the reference to the Third Carnatic War. तो consider the following statement with the reference to Third Carnatic War. So it was an extension of 7 years war being fought in Europe. The French government sent a powerful army under the command of Sir Ayer Kuti. The war ended with the sign of Treaty of Paris. So answer is C, only 1 and 3. It was an extension of 7 years war being fought in Europe. Fine. Third, the war ended with the sign of Treaty of Paris. ठीक है. So in 1756, 7 years war in Europe, the two nations began to fight in India also. In India, it was considered the Third Carnatic War. The French government sent a powerful army under the command of Count de Lally.
He was taken as a prisoner of war at London after being defeated by Sir Eric Rutty in the Battle of Wandiwash in 1760. The French lost the possession to the British and also other territories. The war came to an end with the signing of Treaty of Paris in 1763. Consider the following statements. The main interest of Dutch lay not in India but in the Indonesian islands. Goa was captured by the Dutch in the year 1510. Which of the following statement give are not the correct. ठीक है, इसमें कौन सी करेक्ट नहीं है, इसमें दूसरी करेक्ट नहीं है, मतलब पहली सही है. द मेन इंटरेस्ट ऑफ डच ले नॉट इन इंडिया बट इन द इंडोनेशियन आइलैंड्स. ठीक है, गोवा वॉज कैप्चर्ड, ये गलत है. तो द मेन इंटरेस्ट ऑफ डच ले नॉट इन इंडिया बट द इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमात्रा एंड स्पाइस आइलैंड्स वेयर स्पाइसेस आर प्रोड्यूस्ड. गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज in the year 1510. Consider the following statements about coming of the East India Company in India. ठीक है, देख लेते हैं. It was issued a charter to trade with India by Queen Elizabeth I. Captain Hawkins was sent to Jahangir's court for trading rights. One of the first business center was in Surat. तो इसका आंसर क्या है, सारे ही सही हैं. ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was established on 31 December 1600 as per the royal charter issued by the Queen of England Elizabeth I. Hence statement 1 is correct. The company had sent Captain Hawkins to the court of the Mughal Emperor Jahangir in 1608 to secure permission to establish a factory, that is storehouse of goods, at Surat. Fine. So it was turned down initially. However, in 1613 Jahangir issued the Farman permitting the East India Company to establish its first trading post at Surat. Hence statement 2 is correct. Subsequently, Sir Thomas Roy obtained more trading rights and privileges for the East India Company. Accordingly, the English set up business centers at Surat, Agra, Ahmedabad, and hence statement 3 is correct. Consider the following statements regarding Carnatic War. The Austrian War of Succession was triggered by the First Carnatic War. The Battle of Wandiwash ended the French threat to British in India. तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डेट इज 2. So which is the statement correct regarding Carnatic War? The Battle of Wandiwash ended the British threat to British in India. The first Carnatic War ended in 1748 when the Treaty of Aix-la-Chapelle was signed, bringing the Austrian War of Succession to a conclusion. Hence statement 1 is incorrect. The Battle of Wandiwash ended the French threat to British in India. So the statement 2 is correct. Consider the following statement. The Charter of 1600 granted the East India Company the exclusive privilege of trading west of the Cape of Good Hope. The Battle of Wandiwash preceded the Battle of Plassey. So which of the statement is correct? Both statement is not correct. The Charter of 1600 granted the East India Company the exclusive privilege of trading east of the Cape of Good Hope for the period of 15 years. तभी तो इंडिया आया. बैटल ऑफ प्लासे 23 जून 1757 को हुआ. 1757 23 जून 1757 बिटवीन सिराज उद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ 22 जैन 1760 को बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश. तो सबसे पहले क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासे हुआ, बाद में बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ. ठीक है, तो इन्होंने कहा था वांडीवाश हुआ, पहले नहीं, पहले बैटल ऑफ प्लासे हुआ 1757 में, फिर वांडीवाश हुआ 1760 में. बैटल ऑफ प्लासे किस किस के बीच में हुआ, सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. वांडीवाश किसके बीच में हुआ, फ्रेंच एंड द इंग्लिश. फाइन. सो दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू.